अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से ग्लैमरस लुक का, ये जो हमने हेयर डू किया था उसका ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम अपनी जो क्लाइंट के बाल हैं या जो मॉडल के बाल हैं उनके बालों को भी अंदर वॉल्यूम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्रिम्पिंग करेंगे। आपको पता है जैसे कि क्रिम्पिंग जब की जाती है तो बालों में ऑलरेडी वॉल्यूम आ जाता है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो टीजिंग या बैककॉम्बिंग जो है वो नहीं करनी पड़ती। बिकॉज आपको पता है मेजोरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी बड़ी जान जा रही होती है कि जी हमारे बालों में बैककॉम्बिंग आप लोग ना करें कि बाद में फिर उसको खोलने में बड़ा मसला हो रहा होता है। तो इसीलिए उसका जो हाई लेवल ये है कि आपने क्रिम्पिंग कर लेनी है। ठीक है, क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोग अपने क्राउन एरिया से एक डी की फॉर्म में नीट से सेक्शन निकालेंगे और उसमें रबर बैंड डाल के प्रॉपर एक नीट सेक्शन आपने रखना है। कोई भी जो है एक थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे वो नहीं होनी चाहिए, सेक्शन जो है वो बहुत नीट होना चाहिए। अभी हम लोग जो है उसी पोनी वाले के जो पोनी में जो सेक्शन आया था हमारा बालों का, उसको अगली वाली साइड के ऊपर हम लोग जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको बेंड करेंगे। और जो आपने दो ब्लैक पिन जो है बॉबी पिन भी बोलते हैं उसको, आपने उसको पैरेलल लगाना है। आप वर्टिकली पैरेलल हम लोग उसको लगाएंगे, लेकिन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उसको पैरेलल लगाएंगे। आपने क्रॉस में पिन्स नहीं लगानी, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग जो है पैडिंग बनाएंगे। पैडिंग को जो है विद द हेल्प ऑफ जूरा पिन हम लोग सिक्योर करेंगे। और ये वाली जो क्योंकि आपको पता है जो ब्राइड्स के ड्रेसेस होते हैं उन पर जो दुपट्टा होता है उसका जो बॉर्डर है दुपट्टे थोड़े हैवी होते हैं, तो इसलिए आपकी ये जो बैक होम है ना, ये बेसिकली हम लोग एक बेस क्रिएट कर रहे होते हैं दुपट्टा सेटिंग के लिए। तो इसके मामले में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पैडिंग जो है वो थोड़ी सी आप ज़्यादा लगा दें, बिकॉज जो दुपट्टे का वेट आएगा उसके ऊपर तो उससे भी थोड़ा सा बैठ जाती है वो। तो आपने उसके बाद हम लोग इसी सेक्शन में थोड़ी बहुत टीजिंग करते हैं और टीजिंग करने के बाद उसको एक प्रॉपर राउंड शेप में देते हुए क्राउन एरिया को एक बैक होम की शेप देते हैं। अभी ये देखें फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आ रहा है, अभी इसके ऊपर एक और सेक्शन आएगा। पहले वाले सेक्शन में हमने टीजिंग थोड़ी सी ज़्यादा की थी, उसके बाद वाले में हम लोग बिल्कुल माइनर से टीजिंग रूट्स में करके इस वाले सेक्शन को भी पिछले वाले बालों के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और हेयर स्प्रे की हेल्प के साथ उसको नीट कर देंगे। अभी आप देखिए कि हमारी बैकहोम की जो शेप है वो कितनी खूबसूरत आ रही है। और आपका बड़ा अच्छा जो है था फीडबैक आया था हमें अपने प्रीवियस वाले डिटेल जो हमने ट्यूटोरियल बनाए थे उसके ऊपर भी। और अब से इंशाल्लाह हम लोग अपने ट्यूटोरियल जो है उसी तरीके से बनाया करेंगे। उसके बाद सेंटर पार्टिंग करेंगे हम लोग अपने सेक्शंस की, ठीक। और सेंटर पार्टिंग अभी आपको पता है जैसे कि हुई भी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो है डायगोनल सेक्शन ले रहे हैं और डायगोनल सेक्शन लेते हुए भी उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन जाएगा। अभी ये सेंटर पार्टिंग की जा रही है बिकॉज मुझे किसी ने कहा था कि जी इनका जो सेंटर है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो हमने पहले इनका सेंटर नीट काट लिया था। बिकॉज जो बैक होम होती है ना आपकी, वो भी आपको थोड़ा सा मिरर में जब आप देखो ना तो आपको वो चीज़ एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि जी हमारी जो बैक होम सेंटर पार्टिंग है वो सेंटर में है कि नहीं, है राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत है कि क्या मसला है। उसके बाद हम लोग जो है बैक होम से थोड़ा सा आगे जो है एक सेक्शन लेकर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत बारीक सा सेक्शन लेना है आपने, बहुत ज़्यादा थिक सेक्शंस आपने नहीं लेने। उसके साथ हम लोग फिंगर साइज कलर के साथ कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेम इसी टेक्निक के साथ जो हमारे कर्ल्स हैं, अभी आप देखें कि ये जो अगला वाला सेक्शन है इसको पूरे का पूरा सेक्शन आपने कर्ल नहीं करना। और तो वैसे तो कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें पूरा का पूरा सेक्शन इकट्ठा कर्ल करके भी हम लोग उसको एक मैसी सा बन के जब एक फ्रंट सेट करते हैं तो हम उसमें करते हैं। लेकिन इस वाले में हम लोग बारीक बारीक सेक्शन लेके ही उसमें कर्ल्स करेंगे, क्योंकि हमारी जो हमने ट्यूटोरियल किया था इसमें बेसिकली हमारे पास ज्वेलरी की किल्लत थी, वो कमी थी। तो इसलिए हमारे पास जब बिंदियाँ नहीं थी तो उसके लिए हमने पर्ल्स ऐड करने थे, तो पर्ल्स के लिए हमें एक सरफेस पिक चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी। तो इसलिए हम लोगों ने इकट्ठे के इकट्ठे सेक्शन लेके वो नहीं किया था, हमने बारीक बारीक सेक्शन लेके किया था ताकि जब हम उसको मैसे लुक देंगे तो बड़ी खूबसूरत सी लुक आएगी। और वो बड़ा एक हैवी और बाउंसी वो होता है ना, बहुत ही 90s वाला जो बन है वो नहीं बनेगा, लेकिन एक प्रॉपर एक वॉल्यूमाइज मैसे लुक जो है खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। सेम उसी टेक्निक के साथ हम लोग कर्ल्स करते जाएंगे। जिस तरीके से आपने हम लोग इस एरिया में करें बैक पे, उसी तरीके से हमने जो फ्रंट पे भी आपको थोड़ा सा पैच इसी साइड पे नज़र आ रहा है, इस पैच को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और दोनों हिस्सों को भी बारीक बारीक सेक्शन लेके जिस तरह भी हम लोग कर्ल्स करें सेम इसी तरीके से कर्ल्स कर देंगे। और उनको अगेन पीछे जो हमने बैककॉम बनाई थी, बेस बनाएंगे जो हमने दुपट्टा सेटिंग के लिए, उसके ऊपर हम लोग जो है इन कर्ल्स को सेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फाइन पिन्स। सेक्शन बहुत नीट लेना आपने। भी आप देखें सेक्शन जितना नीट होगा आपके कर्ल्स का जो आउटपुट है, जो फाइनल लुक है वो बड़ी नीट आती है। अगर आपके जो क्लाइंट के बाल हैं वो थोड़े बहुत उसमें वो हेयर कट हुआ हुआ है तो उसके लिए आपको जो है कर्ल्स करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब ये देखिए हमने पीछे से जिस सीक्वेंस में हमने कर्ल्स करने स्टार्ट किए थे सेम उसी सीक्वेंस से हम लोग एक एक कर्ल को पकड़ के अब हम लोग जो पीछे हमने बैक होम की एक बेस क्रिएट की थी उसी के ऊपर उसको सेट करते जाएंगे। पहले हम लोग बैक वाले कर्ल्स को सेट करेंगे, उसके बाद सेकंड लेयर को और देन थर्ड लेयर को सेट करके एक फ्रंट की जो एक साइड होगी, लेफ्ट साइड की जो लुक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे।
अब ये देखें जैसे हमने पहली 2 लाइन वो लेयर्स हमारी हो गई थी, अब बारी आ रही है ये फ्रंट की लेयर की। तो फ्रंट की लेयर को भी सेम उसी तरीके से आपने तरफ ये भी चीज़ मिनट में ऑब्जर्व कर लेनी है कि जो फ्रंट की वाली लेयर है वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। समटाइम ऐसे है कि बारीक बारीक जो कर्ल्स हैं, जो फ्लिक्स निकाले जाते हैं फेस के ऊपर, वो भी समटाइम क्लाइंट के फीचर्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मुंह बहुत ज़्यादा छोटा होना जब, तो उसके ऊपर से आप सेपरेटली कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लिक्स भी निकाल दें तो वो समटाइम जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो आईलैशेस के साथ टच हो रहा होता है, नाक में जा रहे होते हैं, आंखों में जा रहे होते बाल, और वो क्लाइंट भी जो है उससे इरिटेट हो रहा होता है। उसके बाद नीट करेंगे हम इसको। अब जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड पे सारे के सारे कर्ल्स को किया था, सेम उसी टेक्निक के साथ जो है हम लोग अब राइट साइड के भी कर्ल्स को करेंगे, और अगेन इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कर्ल्स करते हुए हम लोग इनको कर्ल कर करके भी रखे जाएंगे, और एट द एंड बाद में इनको सेट करके एक एक कर्ल करके पीछे जो हमने बैकअप क्रिएट किया है, एक पफ क्रिएट किया है, उसके ऊपर इसको सेट कर देंगे। कल करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, जब ये वाली जो साइड है ना, बेसिकली अब जब हमने राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड पे जब हमने कर्ल्स कर लिए तो उसके बाद हमें ना एक आइडिया हो जाता है कि हमारा जो फ्रंट से देखने में, क्योंकि आपको पता है ब्राइड का हेड जो है वो फ्रंट से ही दिख रहा होता है, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है हमने ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया कि जी इनके बालों में कितने लेंथ के जो बाल हैं, जिस लेंथ तक हम लोगों ने कर्ल करना है तो ये नज़र भी आना है। तो आप लोग राइट साइड पर जो है हम लोग उतनी लेंथ पर कर्ल करके उसको पीछे वाली बैकअप जो है उसके ऊपर फिक्स करवा देंगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बड़ा क्विकली काम हो जाता है हमारा। टेक्निक आपके सामने है, इस तरीके से हम लोग रैप करते जाएंगे। हाँ, इसमें ये चीज़ जिस चीज़ के बारे में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना वो ये है कि जब हम रोल करते हैं कर्लर के ऊपर बाल को, तो आपने जो रूट्स वाला एरिया ना उसको आपने स्किप नहीं करना। नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा वो जो मीडियम साइज़ के जो कर्ल्स होते हैं उस वाले कर्लर से कर्ल्स करें ना, तो बेसिकली हमें कर्ल्स चाहिए होते हैं मिड लेंथ तक, ठीक है। अभी ये जो हम लोग फिंगर साइज कर्ल कर रहे हैं इसमें हमें जो है प्रॉपरली रूट्स तक कर्ल चाहिए, तो इसीलिए आपने उसको कर्लर को जो है रूट्स तक स्किप करना, बिकॉज एक वो वेव आना है या जो टर्न आना है ना कर्ल का रूट्स में, वही जो है हमारे हेयर स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करेगा। कर्ल करते जाना। अभी ये खैर फ्रंट ये राइट साइड की जो फ्रंट की वो एरिया है उसके ऊपर हम लोग अभी कर्ल कर रहे हैं, तो टेक्निक सेम है हमारी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसी एक एक कर्ल को पकड़ के जो पीछे हमने बैक बनाई थी उसके ऊपर फिक्स करवा देंगे। सेक्शन बहुत नीट रखना है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो इन्हीं की ये जो मेकअप की लुक है इसका भी प्रॉपर डिटेल जो है 4 पार्ट्स में मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया था, बिकॉज आपके जो थे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि जी आप जो वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर देते हैं तो वो वॉइस ओवर बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था ना, वीडियो बहुत बहुत जल्दी जल्दी जा रही होती है तो आपको समझ में नहीं आता। तो खैर मैंने फिर अब ये चीज़ डिसाइड की थी कि मैं एक लुक के 3 से 4 ट्यूटोरियल बना दिया करूँगा, एक दिन में आपको 2 ट्यूटोरियल मिला करेंगे, और इससे मेरा काम भी थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा और आपको भी जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाया करेगी। अब देखिए इस तरीके से हमने कर्ल को जो है इस तरीके से अब रोल करना है कि वो दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो बैलेंस हो। और यही वाला जो कर्ल था वो थोड़ा सा बाउंसी हो गया था मैसी होने के बाद, लेकिन हमने उसको उस तरीके से सेट नहीं किया, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक प्रॉपर जो हमने लेफ्ट साइड पे इल्यूजन क्रिएट किया था एक लुक का, सेम उसी तरीके से हम लोग राइट साइड पर भी करेंगे। एक एक कर्ल को पकड़ के हम लोग फिक्स करवाते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइन पिन। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइन पिन की जो लुक है वो प्रॉपर सिक्योर हो जाए तो उसके लिए आपने करना ये है कि फाइन पिन की जो एक यू शेप पिन होती है ना उसकी जो एक साइड है आपने उसको जो है थोड़ा सा बाहर वाली साइड को आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने उसको रोल कर देना है। उसके बाद जब आप उसको जूरा पिन ये फाइन पिन को या यू पिन को सिक्योर करते हो तो वो फिर बालों में प्रॉपर्ली फिक्स हो जाती है और वो बाहर नहीं निकलती, लूज़ नहीं होती बेसिकली। तो आपके जो हेयर स्टाइल है उसमें एक ग्रिप आ जाती है। अभी आप ये देखें कि अभी हेयर स्टाइल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इनकी यही जो लुक है एक मैसी सी हेयर स्टाइल की वो कितनी खूबसूरत और एक एलिगेंट मॉड लुक दे रही है। और जो मेरी मॉडल थी उनका फेस जो था वो बहुत ज़्यादा पतला ही था ऑलरेडी, ना बहुत ज़्यादा मोटा मुंह नहीं था उनका, तो इसलिए मैंने इनकी फ्रंट की फ्लिक्स जो थी वो अवॉइड कर दी थी। और अब बारी आएगी हमारी बैक की। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पीछे जब हमने बैक कम की थी उसके ऊपर बेसिकली सारे के सारे जो थे कर्ल वो सेट हो गए थे। अब हमने नेप एरिया से कहने के पीछे जो ऑप्टिकल बोन वाला एरिया है वहाँ से बालों का एक सेक्शन लेते हुए हम लोग बालों के अंदर जो है रबर बैंड डालेंगे, और उसी रबर बैंड को जो है मैं डोनट की स्टफिंग ऐड करके हम लोग उसको कवर करेंगे पहले बालों के साथ, और फिंगर साइज़ कर्ल्स और मीडियम साइज़ कर्ल्स जो हैं दोनों मिक्स करके मिक्स कर्ल्स होंगे वो, और उनको मिक्स को इधर ट्विस्ट करते हुए हम लोग पूरे के पूरे इस बन के ऊपर उसको सिक्योर करवाएंगे और बड़ी खूबसूरत सी मैसी सी लुक देगा वो, अब लेकिन बड़ी एलिगेंट सी लुक आएगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये वाला एरिया थोड़ा सा स्किप करेंगे बिकॉज आपको पता है टेक्निक आपके साथ शेयर हो चुकी है फिंगर साइज कर्लर की भी। अगर हम वो एक एक सेक्शन की वीडियो आपको दिखाएं ना तो वीडियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी हो जाती है और वो आपको पता है देखने में फिर लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे 3 से 4 आपको कर्ल करके बता देंगे कि बैक पे भी आपने किस तरीके से फिंगर साइज कर्ल करने। उसके बाद हम लोग जो है आपको जो है वो दिखा देंगे कि ये जो प्रॉपर ये होने के बाद जो एक लुक निकली थी क्या कहते हैं फिंगर साइज कर्ल, ये बेसिकली जो डोनट के अंदर बाल थे ना उनको हमने फिंगर साइज कर्ल किया था, और जो नीचे वाले बाल थे उनके साथ उनको ना हमने नॉर्मली कर्ल किया था। लेकिन बाद में हमने ये चीज़ नोट की थी कि जिस हिसाब से हमने फ्रंट सेट किया ना उस हिसाब से ना पीछे, क्योंकि हमारी क्लाइंट के जो बाल थे वो इतने ज़्यादा लंबे या घने से बाल नहीं थे ना
तो हम लोग क्या करेंगे कि उनमें ना एक्सटेंशन ऐड कर देंगे। वो भी आपको लोकली बाज़ार से जो है वो मिल जाएगी, अच्छी सी भी मिल जाती है। बेसिकली उसमें 2 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, एक ज़रा अच्छी वाली होती है और उसकी पहचान ही होती है कि वो मैट होती है। जो थोड़ी सी ज़रा पुअर क्वालिटी की होती है वो ये कि वो बाल बहुत शाइनी होता है, ठीक है। तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एक बार ही आपने क्लाइंट को लगाना होता है, क्लाइंट की भी एक यादगार होती है, तो आपने उसको अच्छी क्वालिटी वाली ही वो एक्सटेंशंस ऐड करनी है। अब ये देखें, एक्सटेंशंस ऐड करने के बाद ये जो पीछे एक प्रॉपर एक बन बना था वो उनकी फ्रंट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इसके बाद हम लोग करेंगे इनकी दुपट्टा सेटिंग और आपके साथ शेयर करेंगे फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास उसकी बिंदिया की कमी थी, तो इसलिए हम लोगों ने जो है बीड्स का इस्तेमाल किया था, बिकॉज ये ट्रेंडिंग में भी है, ट्रेंड में भी है। और उसके बाद इनकी दुपट्टा सेटिंग की थी। दुपट्टा सेटिंग करने के बाद आ जाएगी इनकी अब फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं आप लोगों को जो है एक नॉलेज अवेयर करने के लिए, नॉलेज कन्वे करने के लिए। आप लोग अपना भरपूर प्यार दिखाएं, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।